Hey class science. So today in this video we will cover coordinate geometry. तो देखो जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम एक टिकट लेकर जाते हैं और टिकट जब जैसे देते हैं एक भैया को, भैया हमारी सीट का है, वो भैया हमको बताते हैं कि एफ रो में जाइए और लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो 12 नंबर पे आपकी सीट है। सोचो अगर हमें ये ना पता हो तो क्या अपनी सीट ढूंढ पाएंगे? नहीं। अब इसका यूज क्या है? ये जो मेथड मैंने आपको बताया कि सीट ढूंढने का, ये कहां से मिला? हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिला। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना हो तो अपनी लाइफ में कई सारी चीजों को हम नहीं कर सकते। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को निकालना है तो हम विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? देखो दो लाइंस होती, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती। एक ये होगी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, दूसरी लाइन ये हमारी हो गई, ठीक है। अब इस तरीके से ये देखो दो लाइन से परपेंडिकुलर, ठीक। अब हमने सबसे पहले पढ़ना है ये जो लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल। याद रखो ये आपका 90 डिग्री वर्टिकल, 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये हो गया x और ये x डैश हो गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये y और ये y डैश हो गया। क्लियर? तो अब बच्चों देखो ये y और y डैश हो गया, बीच में होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन भी हम समझाएंगे। तो XO x डैश हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। याद रखो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। और YO y डैश हमारी वर्टिकल लाइन कहलाती है। वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई बच्चों, ठीक है। XO x डैश हॉरिजॉन्टल, YO y डैश वर्टिकल लाइन हो गई। अब x एक्सिस मतलब ये लाइन, ये है y एक्सिस। x एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। और ये जो y एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिलके बनता है कोऑर्डिनेट। जैसे हम लिखते हैं ना, लिखने का फॉर्मेट क्या है? x कॉमा वाई, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। अब हमने देखा जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये तो ओरिजिन हो गया, जब इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे ओरिजिन हो गया। अब चार इस तरीके से बने क्वाड। क्वाड मतलब होता है चार। देखो चार कोऑर्डिनेट बनने की नहीं, 1 2 3 4, चार रीजन है कि नहीं? 1 2 3 4, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबसे पहले आता है कि ये जो लाइन है ये वाली, ये पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 और चलती चली जाएगी, ठीक है, गोस टू इनफाइनाइट। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4। याद रखो ये जो डैश वाली होती है ना, x डैश और y डैश माइनस में होता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। इसी तरीके से ऊपर y राइट साइड पॉजिटिव और नीचे बॉटम निगेटिव, ठीक। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसी तरीके से भी -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर बच्चों यहां तक? ये हमारा था थोड़ा सा इंट्रो पार्ट किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्लियर? अब देखो इसमें हमें अपने पॉइंट्स को ढूंढना रहता है। जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला बेटा 2,3। अब 2,3, ठीक है, तो आप कहोगे सर 2,3 तो ये x है फिर y है, तो x हमारा 2 है, +2 है, इधर आएगा कि इधर आएगा? पहले क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे 2 आ गया। y क्या है? 3 है, तो देखो +3 के -3 +3 तो ऊपर। तो ये देखो बच्चों, ये पहले x मिल गया हमें, इस तरीके से ऊपर ले जा रहे। कहां तक ले जाना है हमें? 3 तक। तो ये 3 के सामने आ गया, तो ये जो पॉइंट हुआ ये हुआ 2,3। क्लियर बच्चों? इजी था। तो ये हमारा 2,3 आ गया। क्लियर? आपने बताया कुछ चार क्वाड्रेंट होते हैं, तो पहला वाला होता हमेशा प्लस कॉमा प्लस, मतलब x और y दोनों प्लस आएगा। दूसरा वाला होगा x माइनस में y प्लस में, ठीक है। तीसरा होगा तीनों माइनस, दोनों माइनस में, x भी माइनस में y भी माइनस में। चौथा होगा x प्लस में y माइनस में, ठीक है। तो याद रखो पहला क्वाड्रेंट जो होता है प्लस प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट उसका अपोजिट मतलब माइनस प्लस, तीसरा क्वाड्रेंट माइनस माइनस, चौथा क्वाड्रेंट प्लस माइनस। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कुछ नहीं, बहुत इजी। देखिए पहला क्वाड्रेंट है प्लस प्लस, इसका अपोजिट क्या होगा? x है ये, इसका अपोजिट होगा माइनस, और y विल भी वैसे ही आएगा माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो ये प्लस प्लस है, अब इसका अपोजिट क्या होगा? माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस है, इसका अपोजिट क्या होगा? माइनस बन जाएगा प्लस, और प्लस बन जाएगा यहाँ पे माइनस। क्लियर? मतलब हमें सिर्फ याद एक करना है। तो हमने ये चारों क्वाड्रेंट पढ़ लिए, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट,
ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब एक चीज और याद रखो बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया एक्स कॉमा वाई, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ए कॉमा बी, ए को ए, पहले ए आता है इसलिए ए लिखे देन बी। ठीक है, याद रखो ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए इक्वल कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा एक्स कभी इक्वल नहीं होगा। अगर मान लो किसी कोऑर्डिनेट में 2,3 दिया है, और क्या ये इक्वल होगा 3,2 को? नहीं, क्योंकि यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे x क्या है 3 है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? अब इसको नोट करिए फिर आगे समझते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन एक आता है प्लॉट द पॉइंट्स। पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना, आइए देखते हैं। तो फिर वही सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी y एक्सिस है, ठीक, मैंने बता चुका हूं पहले भी। और ये आपकी x एक्सिस है, इसे नाम दे देते हैं x, और ये आ जाएगा बच्चों x डैश, ये y और ये y डैश। क्लियर? ये आपका ओरिजिन हो गया, ओ फॉर ओरिजिन। ठीक, अब पहला पॉइंट दिया 5,3, तो पहले हम इसके नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा आप, ये पॉजिटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और देखिए -6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। पहला पॉइंट क्या दिया है? 5,3। ए कितना हमारा? 5,3। देखो यहाँ पे x है, ठीक है, पहला x है, दूसरा क्या है? y है। तो x एक्सिस पे +5, ठीक है, फिर यहाँ ऊपर तक जाना है हमें 3 तक। ठीक है, ये देखो यहाँ 3 के जस्ट सामने ये, तो ये हमारा a हो गया 5,3। क्लियर बच्चों? दूसरा देखो -5 और -4 दिया गया है, b -5 और -4, x -5 y भी -4, मतलब -5, तो x -5 और -4, तो -4 ऊपर में नीचे आ रहा है, तो राइट, यहां से हम इस तरीके से नीचे आते हैं डैश डैश, और इधर -4 के सामने चलते चले जाएंगे। ये हमारा b हो गया -5, -4। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या देता है? -3, -3, -2। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, x कितना है? -3 है, y कितना? +2, तो अगेन x -3, y कितना है? 2 +2, ये ऊपर जा रहे कहां तक? 2 के जस्ट सामने। ठीक है, ये हमारा C पॉइंट हो गया -3,2। क्लियर? चौथा देखो D 2, -6, तो x 2 है, ठीक है, ये प्लस में आ गया, y -6 है, तो हम ये चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये आ गया, D आ गया 2, -6। तो ये हमारे प्लॉट्स हो गए। इसी तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कहां पे? ग्राफ पे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि x, ठीक है, y से कितना दूर है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y? x की डिस्टेंस क्या है y से? तो x कितना है? 5, y से कितना है यहाँ पे? तो 1 2 3 4 5 यूनिट्स दूर है। इस तरीके से पूछता है। ये पूछता है y x से कितना दूर है। अब देखो y यहाँ पे क्या है? y यहाँ पे बच्चों 3 है, x से कितना दूर है? तो y 3 है, x से कितना दूर है? तो 1 2 3 दूर है। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है, किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे सारे पॉइंट्स? देखो 4, -2 मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। इस तरीके से हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, x, x डैश, y, y डैश। क्लियर? ये ओरिजिन हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। देखो 4, -2, आपको याद होगा पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, इसके अपोजिट कितना आएगा? देखो माइनस माइनस, फिर अब प्लस प्लस है तो अब यहाँ क्या होगा? माइनस कॉमा प्लस, इसका अपोजिट कितना आएगा? माइनस है तो यहाँ x प्लस हो जाएगा, प्लस अभी क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। क्लियर? सबसे इजी तरीका, प्लस प्लस माइनस प्लस। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब दोनों माइनस में है, ये माइनस में, ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में, माइनस में आ जाएगा। क्लियर? बस याद रखना ये वाला आपको। तो देखो पहला क्वाड्रेंट 4, मतलब 4, -2, x प्लस है y माइनस है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस y -2, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? और देखो -3, 7,
तो x माइनस वाई प्लस है, तो x माइनस वाई प्लस कहाँ आएगा? बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो दोनों माइनस है, ऑब्वियसली बात है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये देखो ये दोनों प्लस है, कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, एक नंबर के एमसीक्यूज में। तो टुडे स्टिल है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्राई करेंगे जिसमें एरिया पूछता है। क्लियर? वही आपका लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, थैंक यू लास्ट।